जब शैली चौधरी वोट डालने जाती है अंदर, बीजेपी का जो ऑब्जर्वर बैठा है वो शैली चौधरी की वोट पे ऑब्जेक्शन करता है। उसने ऑब्जेक्शन किया और कांग्रेस के जो वहां पे एजेंट बैठे थे उन्होंने उठ के जवाब दिया। 5 मिनट तक शैली चौधरी को खड़े रखा है और 3 बार वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार देखी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 3 बार कैमरे में उसको देखा है और फिर वोट को ओके किया। ये वो बताना चाहिए, कांग्रेस के जो अंदर एजेंट बैठे थे उनको ये बात बतानी चाहिए। ये अंदर हुआ है, ये तो ऑन दी रिकॉर्ड चीज है। और दूसरी बात, कल हाँ एक वो ध्यान आई, परसों एक और बात चलाई कि मीडिया वही चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर तरुण भंडारी जी, शैली चौधरी जब वहां गई, आपको उनकी स्वभाव का पता है, बाहर का खाना नहीं खाती है। जब वो कसौली लेके आए, बुखार था, उसने कहा मुझे बुखार है, उसके बाद सीधा लेके वो उसने कहीं भी कुछ नहीं खाया। वोट डाली, वोट डालने के बाद मोबाइल ये सबके ले लिए थे, सबके मोबाइल लिए हुए थे। वो सीधा आने के लिए वो जैसे वहां से नीचे उतर रही थी तो रास्ते में वो खड़ा था। तरुण भंडारी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे तक रहे हैं। 2-3 दिन से आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव था और इस चुनाव के अंदर शैली चौधरी को भी उसमें घसीट लिया इन्होंने। जो क्रॉस वोटिंग हुई, नो वोटें जो पड़ी हैं, अब ये हर आप राज्यसभा का चुनाव देखो, पर वो एक अलग बात है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब अति हो गया, अब इस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। जहां मान सम्मान ना हो, जहां एक दूसरे को खिंचाई के सिवा और कोई काम ना हो, जहां पे ये देखा जाए कि हमने आपस में ही एक दूसरे का विरोध करना है और उसमें किसी का कैरियर खत्म हो रहा, किसी का राजनीतिक जीवन खत्म हो रहा, उससे कोई संबंध नहीं। तो फिर मेरा कल मन बहुत आहत हुआ और मैंने इस्तीफा देने की बात की, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बाद मैं देख रहा था, मैं सोशल मीडिया पे, एक विधायक हैं, बादली से हैं, कुलदीप वत्स, वही बात वो भी मैं देख रहा था, वो भी कह रहे हैं यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं है, चापलूसों की जगह मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। और उन्होंने भी, उनका भी नाम घसीटा गया तो उन्होंने भी इस बात को रखा। तो मैं नहीं समझता कि जहां पे मान सम्मान न रहे, जहां पे विरोध करना है तो अपने ही लोगों का विरोध करना है, किसी को टारगेट करना है और किसी को निशाना बनाना है, ये एक साजिश के तहत नाम उछाले जा रहे हैं। फिर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही, कल मंत्री भी रही है, महिला है, विधायक है कई बार की, गीता बुक्कल जी, और महिलाओं का मैं दिल से सम्मान करता हूं। और मैं देख रहा था कि वो अनाप शनाप बोल रही। अब उन्होंने शैली चौधरी का नाम लिया, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं उनसे कि वो किस बिहाफ पे ये बात कह सकती हैं? वो रिटर्निंग ऑफिसर है अंदर, क्या है वो? क्या उनके पास ऐसा सबूत है जो वो नाम ले रही है? उसके बाद उन्होंने एक बात नहीं कही, 3 बातें कही। दूसरी बात वो कहती हैं कि वोट डालने के बाद शैली चौधरी और पता नहीं औरों का भी नाम लेके वो सीएम हाउस चली। कौन गया, क्या प्रूफ है आपके पास? आप बताओ। बिना सबूतों के आधार पे आप किसी का नाम कैसे ले सकते? शैली चौधरी को भी महसूस हुआ, वो बल्कि बहुत ज्यादा महसूस कर रही है इस बात को। उन्होंने कहा कि मेरे साथ, आप सभी जानते हैं धार्मिक ख्यालात की आपकी विधायक है, वो मेरे साथ भी जाएगी तो गाड़ी में 10 मिनट मेरे ख्याल बात होगी, 90 मिनट अगर है तो वो अपना माला जपती है, पूजा पाठ की बात करती है।
तो कहती वो यहाँ राधे राधे कर दी थी। उसके बाद भाई अगर वो माला जप रही राधे राधे कर दी है तो आपको क्या इतराज है उसमें? आप किसी की धार्मिक भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं? उसके बाद उन्होंने पता नहीं एक लाइन और कही, बगल में छुरी मुंह में राम राम बगल में छुरी। भाई गीता जी आपको राम नाम से क्या इतराज है? राम नाम तो लेना चाहिए आपको भी, बल्कि लेना चाहिए उनको क्या इतराज है? और किसी को भी अपनी मर्यादाएं हदें पता होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। आज मुझे भी पता उनके हस्बैंड सरकारी ऑफिसर रहे हैं, बड़ी बातें हुई हैं उस टाइम जो मुझे सुनने में आया। उनके ब्रदर है वो सरकारी अफसर रहे, उनकी भी बड़ी बातें आई, पर मुझे पता है मेरी हदें कहाँ तक है, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं उनको, ये तो वकील जी आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, सभ्य महिला है आप, और मैं लीगली नोटिस भी दूंगा उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ किस ब्याह पे ये बात कह रही है कि आपसे खोया जा रहा है, तो क्या प्रूफ है, उनको ये साबित करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसे झूठे इल्जाम ऐसी बातें करेगा, राजनीतिक रूप से आप कहो जो बात कहनी है, मेरा विरोध करना, मैंने पार्टी छोड़ी, विरोध करो, आपने शैली चौधरी का विरोध करना विरोध करो, और ऐसे झूठे इल्जाम लगा के विरोध करोगे तो फिर बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है।